सच सुनने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुकी है। अभी तो मैं हिमकेयर की बात कर रहा था। हिमकेयर में किस प्रकार से धांधलियां हुई हैं, मैंने उसकी बात की। और पिछले दिनों जब मुझे पता लगा कि निजी हॉस्पिटलों को 350 करोड़ रुपया हिमकेयर के रूप में, उसमें से कुछ पैसा बाकी है, 190 करोड़ के करीब दे दिया गया है, और सरकारी हॉस्पिटलों में तकरीबन 530 करोड़ रुपया में से 350 करोड़ रुपया हमने दे दिया है। तो मैंने ये पूछा कि ये स्कीम किस योजना के अंतर्गत लाई गई है, क्या केंद्र सरकार का पैसा है? तो पता लगा कि ये राज्य सरकार का पैसा है। जब राज्य सरकार के पैसे से कोई योजना लाएगी तो उसकी गहराई तक भी जाना चाहिए, और मैं उसकी गहराई तक जाने के मैंने कहा कि ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होने के बाद हमें ये पता लगना चाहिए। कई शिकायतें ऐसी मिली कि उसमें हॉस्पिटल्स में जिसका बिल बनाया गया है उस हॉस्पिटल में उसकी सुविधा ही नहीं है। तो निजी हॉस्पिटलों से हमने हिमकेयर में सिर्फ डायलिसिस रखा, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसको अगर देखा जाए तो उसमें हिमकेयर भी दे रहे हैं, लेकिन जो हिमकेयर के साथ भी पेशेंट आते हैं, या हमारे ग्रामीण परिवेश से जो पेशेंट आते हैं, किसान आते हैं, युवा आते हैं, महिला आते हैं, दूर दराज के क्षेत्र से सोचते हैं कि आईजीएमसी में हम जाकर अपना इलाज करवाएंगे, उनको भी हम धोखा दे रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, तो मैंने उस पर आंकलन करना शुरू किया, और आंकलन करने के बाद मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम उस कमी को ढूंढ रहे हैं। कोई भी योजना हो वो उस जनता से सीधी जुड़ी होनी चाहिए, वो जनता के सीधे तौर पर उसका फायदा उनको होना चाहिए, मिडिल मैन को नहीं होना चाहिए। तो हिमकेयर योजना को कई बार कहते कि हमारी इतनी अच्छी योजना है, अच्छी योजना है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर गौर किया जाना चाहिए था। हमने उस पर गौर किया है, और मेरा ये मानना है कि हेल्थ सेक्टर जो निचले स्तर पर पहुंच चुका है, हमारी सरकार को तो अभी 2 साल हुए और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए था। सर आपने, और मैंने ये भी कहा है, आप बताइए, हम सब लोग, मैं तो कई बार आईजीएमसी गया हूँ, कई लोग टांडा गए हैं। अब गांव का आम परिवार का व्यक्ति, किसान परिवार का, अपने जोनल हॉस्पिटल में जाता है, अगर वहाँ मशीनें ही 15-20 साल वाली है, जो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आईजीएमसी हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, उस आईजीएमसी में अगर एमआरआई की मशीन 18 से 19 साल पुरानी है और उसकी रिपेयर पर ज़्यादा खर्चा हुआ, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप क्यों ध्यान नहीं देते? मैंने कहा कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज, पहले चरण में आपने नोट कर लेना, प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेज में, और द्वितीय चरण में जितने भी जोनल हॉस्पिटल्स है, ठियोग, रोडू, नूरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सब मंडी, जितने भी जोनल हॉस्पिटल है, उसमें हम दूसरे स्टेज में जो टेक्नोलॉजी एम्स में होगी उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे। आप बताइए, जिस हिमाचल प्रदेश के हिमकेयर योजना शुरू होने के बावजूद भी 9.5 लाख लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्चा वो अपने हेल्थ सेक्टर पर करते हैं। उन गरीब परिवारों को जो अपना जीवन बचाने के लिए उसमें पैसा खर्च करते हुए नहीं देखता है, उनका जो 1000 करोड़ बाहर भी खर्च हो रहा है, उनको उनकी जेब में रखने का दायित्व भी हमारी सरकार का है। हम उस व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, इसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। इनकम टैक्स वाले हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे भी 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हर्षवर्धन जी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनको भी मिलेगी। सुंदर जी, ये सब मंत्री एमएलए को मिलेगी। सभी चीफ सेक्रेटरी को मुफ्त मिलेगी।
मेरी पे 2 लाख है, मुझे मुफ्त बिजली मिलेगी। क्यों मिलेगी? अगर हम मुफ्त बिजली लेते हैं तो हम उस समाज के अंतिम व्यक्ति का, जिसका अधिकार उस बिजली उस पैसे पर होना चाहिए, उस अधिकार को हम खा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आप स्वेच्छा से अपनी 125 यूनिट बिजली छोड़ दीजिए। इन्होंने 543 करोड़ रुपया हर साल अगर हम उस की सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं, मैं चाहूँगा वो गांव में बैठे हुए, पंचायत में बैठे हुए उन आम परिवारों को खर्च करने के लिए दिया जाए। शिक्षा संस्थान अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, वहाँ खर्च करने के लिए दिया जाए। इसको हम सुधार करने की दृष्टि में जा रहे। किस प्रकार प्रदेश की संपदा को भारतीय जनता पार्टी ने लुटा के रख दिया, बहुत दुख होता है हमें। ये मैंने नहीं किया है, हम तो इसमें सुधार करते हैं। आप अपने दिन अपने चैनल पर चलाते, ये कर दिया वो कर दिया, हम तो सुधार कर रहे हैं और आपको भी सुधार का फायदा होगा। अगर हम सुधार कर रहे हैं तो हम उस सुधार से समाज का कल्याण और भला करना चाहते हैं। हम अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश की संपदा को लुटाया है, ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा खेदजनक है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया में आप होते हैं, आपने जर्नलिज्म की है, आप सबका हम स्वागत करते हैं, आपका आदर करते हैं, अनादर करते हैं। लेकिन कुछ एक सोशल मीडिया में ऐसे चैनल है जो सिर्फ यही काम करते हैं, कोई बद्दी में हो गया, कोई कहीं हो गया, उनको ये दायित्व शोभा नहीं देता। इसलिए उनको इस प्रकार से की बातों से भी बचना चाहिए। आप सभी प्रदेश के विकास में आपका योगदान होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।